बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पीएसएल, जिसका हमें और आपको इंतजार रहता है पूरा साल। जब एक इवेंट खत्म हो फिर हम इंतजार करते हैं कि जल्दी दूसरा इवेंट आए, क्योंकि बड़े दिलचस्प मैचेस होते हैं। साथ में पीएसएल से जुड़ी जो दीगर चीजें हैं उसमें भी हमारा बड़ा इंटरेस्ट है, जैसे एंथम कौन गाएगा। इस बार अली जफर की बातें सामने आई। शुरू के इवेंट में उन्होंने एंथम गाए थे और बहुत मशहूर हुए थे। अभी भी अगर पीएसएल का जिक्र हो तो वही उनके जो एंथम है वही हमारे जहनों में आते हैं। और लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ, उनकी एक कुलीग है, कोई साथी गुलकार, उन्होंने उनके ऊपर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया जो साबित नहीं हो सका, लेकिन उससे अली के कैरियर को काफी दिक्कत पहुंची। अब पीसीबी ने सोचा था कि ये नवे एडिशन का जो एंथम है वो अली जफर से ही गवाया जाए, और अली से बात हुई। वर्बली कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं हुआ था। 3 एंथम उन्होंने बनाए, उसके लिए अच्छा खासा उन्होंने खर्चा किया, सारे म्यूजिशियंस बुलाए, स्टूडियो वगैरह बुक किया, 3 एंथम बनाए, उसमें से एक पसंद भी हो गया। लेकिन फिर बाद में पीएसएल के जो ओनर थे उन तक ये बात पहुंची, तो फ्रेंचाइज के ओनर हैं, उन्होंने, उनकी खातून ऑफिशियल ने एतराज किया कि जी ये ठीक नहीं है, क्योंकि अली के ऊपर तो हैरेसमेंट का इल्जाम लगा है, ये प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं होगा, तो उनको वापस नहीं लाना चाहिए। मामला रुक गया। एक और फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं उन्होंने भी इस पे सपोर्ट किया था। तो 2 फ्रेंचाइज आप समझे कि बड़े मुखालिफ के अली के एंथम गाने पे, तो इस वजह से मामला रुक गया। ज़का अशरफ जो पीसीबी की साबका मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, उन्होंने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। अली बहुत मायूस हुए। आपने देखा होगा उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी, उन्होंने उसमें पोल भी कराया, उसके अलावा 1-2 पोस्ट में भी उन्होंने लिखा, अपनी मायूसी जाहिर की। तो ये मामला लग रहा था कि खत्म हो गया और फिर अब कोई नया सिंगर सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, खामोशी छाई रही। फिर जब मैंने पता करवाया तो मुझे पता चला कि अली दोबारा इन हो गए हैं, और हो सकता है कि पीएसएल 9 में अली का ही गाया हुआ एंथम स्टेडियम्स में गूंजे। और अब चूंकि काफी अरसे बाद उन्हें मौका मिला है, तो वैसे ही बहुत अच्छे सिंगर है वो, तो अब तो और उन्होंने काफी जान लड़ा दी होगी कि अच्छा म्यूजिक बनाए जो कैची हो, जो लोग बिल्कुल याद रखें और पुराने जो उनके तराने उनको भूल जाएं। क्योंकि अभी ऑफिशियली पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि अली काफी हद तक इन है। और मैंने अली से पूछा इस हवाले से, तो उन्होंने तस्दीक से गुरेज किया है, लेकिन पीसीबी के जराए जो है वो तो तस्दीक कर रहे हैं कि जी ऐसा ही है। हो सकता है कि ऑफिशियली अनाउंस ना हो और डायरेक्ट गाना रिलीज कर दिया जाए, और अब तक तो ऐसा ही है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पीसीबी के एक बड़े ओहदेदार है, उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगा था हैरेसमेंट का, और बाद में उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, उनको दोबारा रख लिया और कहा गया कि जी हैरेसमेंट का इल्जाम लगा था लेकिन साबित नहीं हुआ। तो इस तरह अगर हम देखें तो अली के ऊपर भी हैरेसमेंट का इल्जाम लगा था, साबित नहीं हुआ अगर वो गाना गा रहे हैं। तो अब इस पे सबकी अलग अलग राय है, और हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ कि पीसीबी क्या सोच रहा है और क्या इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। क्या पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता, एक एक मिनट में सूरत हाल चेंज हो जाती है, लेकिन फिल वक्त अली जफर इज इन, और ऐसा लगता है कि एंथम उनकी आवाज में ही स्टेडियम में हमें चलता सुनाई देगा। लेकिन अभी देखें, फिर वही बात आ जाती है कि जो दूसरे लोग हैं फ्रेंचाइज वाले, हो सकता है वो फिर शोर मचाएं, फिर कुछ हो। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है जिससे मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था। फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।